हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50, ठीक है, मोर देन 50 क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू बेस्ड हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के बीएड एंट्रेंस एंड एमएड एंट्रेंस एग्जाम कल है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड? दही जमाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है? सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस और टाइडल एनर्जी। इनमें से ऑप्शन सी जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं? जो वाटर वेपर से जो लिक्विड वाटर से जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे बारिश होता है, वेपर रहता है, ठीक है ना, वेपर से ही लिक्विड हो जाता है, तो दैट इज कंडेंसेशन। फिर हम लोग चलते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट? कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है जब हम लोग सनलाइट पे जाते हैं? ऑब्वियसली विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सियाल? ठीक है, सियाल का क्या मतलब होता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों मिला के इसको बोलते हैं सियाल। ओके, तो कौन सा है इनमें से, कौन सा हो जाएगा सही आंसर हम लोगों का? अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है सीमा, ओके, नॉट सीमा, सियाम, ओके। एक है सियाल, सीमा, सीमा ही है, ठीक है, SIMA। क्या हो जाएगा? सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। वो ओशनिक क्रस्ट अगर बोलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा सीमा, ओके। एंड सियाल से आप लोग याद रखिएगा जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी एंड इमोशन? एमिगडाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एमिगडाला मेमोरी एंड इमोशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, जो लैटिट्यूड है एक, ओके, तो वो इंडिया के कौन से स्टेट से, कितने स्टेट से पास होता है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग? कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, ओके। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीके का क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? क्या हो जाएगा? पंजाब। पंज 5, अब मीन्स वाटर, ओके, तो ये ऐसे याद रखिएगा, पंजाब। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द प्लैनेट नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? क्या हो जाएगा? कौन सा? वीनस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? DNA का फुल फॉर्म पूछा है, क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? अभी हम लोगों ने किया, कार्बन डाइऑक्साइड। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। 1928 में उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? क्या हो जाएगा? माजुली रिवर आइलैंड है, हम लोग को सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है। Then which movement in India aimed at promoting indigenous industries and boycott foreign goods? क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। की लीडर्स कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, ओके, ये सब याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे हम लोगों का ईडियम्स का क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है। आपके इंग्लिश वाले सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके, जीएस, हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी से 30 पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग, मैथ से 30 पूछा जाएगा, ओके। एंड जो है 10, ओनली 10 क्वेश्चंस जो है आप लोगों का जो है करंट इंडियन एजुकेशन, एनईपी 2020, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब से रिलेटेड ओनली 10 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेजरली हम लोगों को इंग्लिश पे फोकस करना है, जीके, जीएस, जनरल साइंस, ठीक है, एंड रीजनिंग एंड मैथ्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ईडियम्स। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन, ओके, हिडन। तो क्या हो जाएगा? ए हिडन बेनिफिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम बाइट द बुलेट? बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करो आप लोग हिम्मत से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस? ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ओके, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कोई एक कन्वर्सेशन को शुरू करना, मतलब जो होता है ना साइलेंट जो रूम होता है, सडनली एक कन्वर्सेशन शुरू होता है, ठीक है, ताकि और ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील करने के लिए। सो दैट इज द थिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड? मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? टू बी एग्जैक्टली राइट, ओके। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम सही होना, ठीक है, टू बी एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून? क्या हो जाएगा? वेरी रेयरली, बहुत ही कम देखे जाने वाले चीज़ जो होते हैं वो वेरी रेयरली होता है, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिल द बीन्स? स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट, कोई एक सीक्रेट बात है आपने रिवील कर दिया, तो स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग? मतलब क्या होता है इसका? वेरी एक्सपेंसिव इज द करेक्ट आंसर। मतलब कुछ आपने ऐसा कुछ खरीदा जिसमें आपका हाथ और पैर जैसा मतलब कॉस्ट हो गया, मतलब ठीक है, तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऐसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, सेम है स्पिल द बीन्स जैसा ही, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम द बॉल इज इन योर कोर्ट? क्या हो जाएगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, ओके, टू एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स? क्या हो जाएगा? डीड्स आर मोर मीनिंगफुल। डीड्स मतलब जो कर्म होते हैं, ठीक है। एक्शंस आप मतलब वही होता है जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे काम पे मतलब काम करके आप बताओ, ठीक है, आप जो करते हो वही ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा दिखेगा, आपके वर्ड्स जो आप बोलते हो वो मायने नहीं रखता, जो आप करके दिखाते हो वो मायने रखता है। डीड्स आर मोर मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्या दिया है? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। क्या मतलब होता है? एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन, ओके, मतलब कोई हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होता ही है। सो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये मीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब वर्क हार्ड नाउ टू एन्जॉय लेटर, ठीक है। मतलब जब तक जो वो यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है इस चीज़ का, जब तक मतलब सन जब तक है तब तक जो है आप अपना काम निपटा लीजिए, मतलब ठीक है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो यहाँ पे क्या होता है? वर्क हार्ड नाउ, ठीक है, आप अभी काम कर लो ताकि आप एंजॉय कर सको बाद में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ? मतलब क्या हो जाता है इसका? टू मेनी पीपल रूइन अ टास्क, मतलब एक काम पे अगर बहुत ज़्यादा आदमी जब लग जाए तो वो जो टास्क वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो मेनली उसका बात हो रहा है, मतलब एक हिडन मीनिंग जो होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है ईडियम्स में। टू मेनी क्विक कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मेनी पीपल रूइन अ टास्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म? मतलब वर्म जो होता है कीड़ा, ठीक है, वो। तो क्या बोला गया है? क्या हिडन मीनिंग इसमें क्या है? छुपा हुआ मीनिंग इसका क्या है? गेट अप अर्ली टू हैव एन एडवांटेज, ओके, ये मतलब होता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू? मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स एंड अडेप्ट, ओके।
मतलब जब आप रोम में हो, ठीक है, रोम जो कंट्री है, ठीक है, रोम में आप हो तो वैसा ही आप करो जैसे रोमन्स करते हैं, रोम के लोग जैसे करते हैं आप वैसे ही करो। तो सिंपल सा मीनिंग है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोकल कस्टम्स एंड अडप्ट, अडप्ट करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्या मतलब बन रहा है, डील विथ प्रॉब्लम्स व्हेन दे अराइज। मतलब पहले आप प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, ठीक है, मतलब जब प्रॉब्लम्स आएगा तब आप उससे प्रॉब्लम से डील करो, ठीक है। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया है, द कीज आर केप्ट डैश द ड्रॉयर। क्या हो जाएगा, चाबी जो है वो ड्रॉयर के अंदर रखा है, ये मीन कर रहा है। तो अंदर को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन, ठीक है, इन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑन कब यूज़ करते हैं, ऊपर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे जो चाबी जो है वो ड्रॉयर के ऊपर रखा है, ठीक है, तब हम बोलेंगे ऑन, ऑन द ड्रॉयर। ड्रॉयर के अंदर रखा है वो हो जाएगा इन द ड्रॉयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। वो जो है मैथ्स में बहुत अच्छी है। क्या, कैसे हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, क्या ऐड होगा इसमें, देखिए कौन सा हो जाएगा, इन होगा, एट होगा, विथ होगा कि ऑन होगा। एट हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई स्किल के बारे में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोई एक स्किल, ये तो एक स्किल हुआ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स में अच्छा हुआ होना या फिर म्यूजिक में अच्छा होना, तब हम लोग उसमें एट लगाएंगे। ओके, शी इज़ गुड एट मैथ्स। नेक्स्ट, ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। क्या हो जाएगा, फ्रॉम फीवर, ठीक है। जब सफरिंग का बात आएगा, ठीक है, वर्ब है सफरिंग, ठीक है, जो ये जो वर्ब है, ठीक है, ये सफरिंग के जो है बाद में क्या लगता है, फ्रॉम, ठीक है, प्रीपोजिशन है फ्रॉम, वो फ्रॉम लगेगा। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब भी सफरिंग आए फ्रॉम होगा। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैट ने जंप किया है टेबल पे। देखा जाए तो हम लोग जो है ये एंड ये तीनों ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, ओवर अगर लगा देंगे तो उसमें क्या मतलब हो जाएगा, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, मतलब ये टेबल है, टेबल के ऊपर से वो जंप करके गया। ओके, अगर हम लोग ऑन लगाएंगे, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, मतलब कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया, ठीक है। इनटू लगाएंगे, टेबल के अंदर वो जंप करके गया। ओके, सो टेक्निकली तीनों ही सही है। नेक्स्ट, वी वॉक्ड डैश द रिवर। क्या हो जाएगा, अलोंग और एक्रॉस, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है क्या, रिवर के साथ साथ हम लोगों ने वॉक किया, ठीक है। एक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्रॉस का मतलब होता है रिवर के आसपास। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू डैश मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द गिफ्ट इज फॉर यू, इट इज डैश मी। क्या हो जाएगा, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है, मेरे तरफ से। इट इज डैश मी, तरफ से क्या बोलेंगे, इट इज फ्रॉम मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज टॉलर देन मी डैश अ फ्यू सेंटीमीटर्स। क्या मतलब होता है, वो जो है, ठीक है, वो मुझसे लंबा है बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर बाय, बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स से वो मुझसे बड़ा है। ओके, लंबा है मतलब। द नेक्स्ट में देखिए, द मीटिंग इज डैश मंडे। क्या हो जाएगा, द मीटिंग इज ऑन, ठीक है। जब हम लोग कोई डे, स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक डे को मेंशन करते हैं तब वो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है। द मीटिंग इज ऑन मंडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डोंट पुट योर हैंड डैश द फायर। क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है, आग है, डोंट पुट योर हैंड इनटू द फायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, नो नॉट एरर,
यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है, या फिर एडवर्ब भी नहीं है एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके, या फिर एडवर्ब भी है एंड एडजेक्टिव भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है, ट्रिकी सा है, तो आप लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं, करके देखिए, कोशिश कीजिए कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे पहले मैं एक सिंपल सिंपल लाइन में मैं आपको बता देती हूँ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव का क्या डिफरेंस होता है, जिनको पता नहीं है। ओके, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जब कोई वर्ब, ओके, वर्ब को डिफाइन करे कोई वर्ड, ठीक है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव वो होता है जब किसी नाउन को, नेमिंग वर्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली टू हिज सिस्टर, द अंडरलाइन वर्ड इज, क्या है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि दोनों ही है, क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, ये जो है वो बहुत ही सॉफ्टली बोलता है अपने बहन से, ठीक है, बात करता है, तो स्पीक को डिफाइन कर रहा है ना ये, तो ये एक एडवर्ब है। स्पीक जो है वो क्या है, वर्ब है। ओके, वर्ब मतलब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड है, आप जो कुछ कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको वर्ब बोलते हैं, एक्शन कुछ कर रहे हो। ओके, जब हम लोग उस एक्शन वर्ड को डिफाइन करते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ही स्पीक्स, स्पीक्स इज अ क्या है, एडवर्ब, वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब को हम लोग डिफाइन यहाँ पे सेंटेंस में डिफाइन किया हुआ है, कैसे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है, सो सॉफ्टली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शी इज अ केयरफुल ड्राइवर एंड ऑलवेज फॉलोज द रूल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्राइवर है वो एक, ठीक है, ड्राइवर क्या हो जाएगा, एक नाउन है, ठीक है, केयरफुल ड्राइवर नाउन को डिफाइन कर रहा है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द टास्क क्वाइट इजीली, उसने टास्क को कंप्लीट किया क्वाइट इजीली, टास्क को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि उसने कुछ किया है, कुछ काम किया है, कैसे काम को किया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, सो ये क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई काम को डिफाइन कर रहा है तो वो एडवर्ब होता है। मैं इसीलिए समझा रही हूँ, कुछ कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समझाती हो, अरे जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये उनके लिए होता है, आप लोग थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा ना, सिंपल सा है, जिसको समझ में नहीं आता है तो उनके लिए, उनको तो और अच्छे से समझाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ हाईली टैलेंटेड परफॉर्मेंस, हाईली टैलेंटेड परफॉर्मेंस बोला गया है, क्या हो जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा सा, उसने कुछ परफॉर्मेंस किया, ओके, जो टैलेंटेड था, और टैलेंटेड भी ऐसा वैसा नहीं, हाईली टैलेंटेड था, सो टैलेंटेड को डिफाइन कर रहा है, सो इट इज अ एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लेट अराइवल, ठीक है, द लेट अराइवल कॉज्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लेट अराइवल, अराइवल तो हुआ, ठीक है, बट वो कैसा अराइवल था, लेट अराइवल था, लेट था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अराइवल जो है वो क्या है, वो एक, यहाँ पे जो इस सेंटेंस पे ये एक नाउन जैसा काम कर रहा है, ठीक है, द लेट अराइवल कॉज्ड, ठीक है, कॉज्ड लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बोला जा सकता है कि IQ, ओके, IQ का फॉर्मूला पूछ सकता है, क्या है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है, ये है IQ का फॉर्मूला, ठीक है, किसने दिया था IQ का कंसेप्ट, विलियम स्टर्न 1912 में दिया था, ठीक है, उससे पहले 1905 में हम लोगों का जो फेमस एल्फ्रेड बिने है, ठीक है, एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, ठीक है, ये दोनों ने मिलके 1905 में क्या किया था, पहला इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, ठीक है, 1905 में कर लिया था, और उसी में जो IQ का जो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो दिया था, ठीक है, IQ का जो मेन कंसेप्ट जो दिया था विलियम स्टर्न ने, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट जो है वो यहाँ से हम लोगों को मिला, ठीक है, पहला जो टेस्ट हुआ था 1905, क्या बोला जाता है, एल्फ्रेड बिने, ठीक है,
या फिर बिनेट साइमन स्केल बोला जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1905, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यही हुआ था। मैंने बता दिया आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेंटल एज का कहाँ पे आया, कौन दिया था, एंड आईक्यू का कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईक्यू का कुछ रेंजेस यहाँ पे दिया है, कहाँ से क्या कौन सा क्या होता है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है। 69 से अगर नीचे होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज भी होते हैं। 70 से 79 मतलब बॉर्डर लाइन में है इम्पेयरमेंट, ठीक है। फिर 80 से 89 मतलब होता है लो से एवरेज होता है इंटेलिजेंस, ओके। 90 से 109 होगा तो एवरेज, अबाउट 50% ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है, फॉल हियर। मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें 50%, ठीक है, 50% जो है सारे लोग, ठीक है, यही इसी में फॉल करते हैं, ठीक है, लाई करते हैं। 90 से 109 एवरेज हो गया, ठीक है। फिर हाई एवरेज जो होता है 110 से 119, इसमें भी फॉल करता है। सुपीरियर होता है जो एवरेज से ज़्यादा होता है, गिफ्टेड जो होता है, ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड, ओके, तो वो होता है 120 से 129। फिर 130 से जो ज़्यादा होता है वो वेरी सुपीरियर हो गया, ठीक है, जैसे आइंस्टाइन का जो आईक्यू था, ओके, तो वो एवब 130, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एंड एक लाइक करना ज़रूर, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, ओके। एंड जो है लर्न एंड लीड विद डोना को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।